नमस्कार, मैं मकरध्वज कुमार द स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बगदाद के खलीफा अब्बासी खलीफा के समय 4 स्वतंत्र राज्य हुए: बयाबिद, सलारिद, सम्मानिद और जयारिद। इसको मैप में देख सकते हैं। ये जो अभी जो हाथ से ड्रॉ किया हुआ मैप है, इसमें ये वाला हिस्सा अफ्रीका का हिस्सा है और ऊपर ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर का और इधर एशिया का। तो इसमें उत्तरी अफ्रीका, जिसमें लीबिया, सूडान, मिस्र और इधर लाल सागर से बगल ये वाला जो अभी सऊदी अरब, ओमान, यमन, इराक इत्यादि जो एरिया है, जो ये ड्रॉ किया हुआ एरिया यहाँ से लेकर के ये वाला, ये पूरे एरिया को बोलते थे बयाबिद। उसके बाद सलारिद, ये कुछ ईरान के हिस्सा कैस्पियन सागर होते हुए ये वाला हिस्सा को सलारिद बोलते थे। और उसके ऊपर जो यूरोप का कुछ हिस्सा है, जो साइबेरिया के क्षेत्र के अंतर्गत, ये वाला क्षेत्र को बोलते थे जयारिद। और बाकी बचा हुआ क्षेत्र कैस्पियन सागर से पूरब और इधर ईरान का एरिया सहित कुछ अफगानिस्तान का एरिया को लेते हुए पूरे क्षेत्र को बोलते थे सम्मानिद। तो इस तरह बगदाद के खलीफा अब्बासी खलीफा के समय जो है 4 स्वतंत्र राज्य था: बयाबिद, सलारिद, सम्मानिद और जयारिद। तो इसमें से जो है हम लोग का पढ़ना है सम्मानिद, या इसी को समाना क्षेत्र बोलते थे, ये वाला एरिया। यानी ये सम्मानिद का एरिया कैस्पियन सागर से पूरब और दक्षिण वाले एरिया के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो यहाँ का सम्मानिद का जो है अंतिम शासक जो था वो अब्दुल्ला मलिक जो है बुखारा के शासक था। ये बुखारा देख सकते हैं, कैस्पियन सागर से पूरब में पड़ रहा है। बुखारा का शासक था और ये अब्दुल मलिक का कोई संतान नहीं था। और अब्दुल मलिक जो है एक दास को रखा था। उस दास का नाम था अल्पतगीन। जब अब्दुल मलिक का मृत्यु हो गया तो सत्ता के लिए जो है अब्दुल मलिक के भाई और चाचा के बीच जो है युद्ध छिड़ गया। तो इसका जो अब्दुल मलिक का जो दास था अल्पतगीन, वह जो है अब्दुल मलिक के चाचा को साथ देता है। लेकिन इस लड़ाई में अब्दुल मलिक के भाई जीत जाता है और चाचा हार जाता है। उन चाचा को जो है मार दिया जाता है। उसके बाद अल्पतगीन जो है डर से बुखारा का क्षेत्र छोड़ करके भाग जाता है गजनी जो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के एरिया वाला, जो ऊपर ये वाला अफगानिस्तान का एरिया है, वो भाग करके गजनी चल जाता है और वहीं पर गजनवी वंश की स्थापना करता है। तो अल्पतगीन जो उसका दादा था, वहाँ पर गजनी वंश की स्थापना करता। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, गजनी वंश का संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन के बाद इश्तिहाक आता है। इश्तिहाक के बाद बलकतगीन आता है, फिर पिराई आता है। तो उसी समय जो हिंदू शाही वंश के शासक था जयपाल, आप देख सकते हैं, हाँ मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल, वो जो है आगे की खतरा भांपते हुए वो क्या करता है, पिराई के समय आक्रमण कर देता है गजनवी पर, यानी गजनी पर। क्योंकि उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये जान चुका था, क्योंकि किस तरह जो है ये धीरे धीरे अपना जो है आक्रमण करते हुए बढ़ रहा था। इसीलिए जो है खतरा को भांपते हुए पिराई के समय में जयपाल उस पर हमला कर देता है। लेकिन जयपाल के आक्रमण होने पर
वो डट कर पिराय सामना करता है और इस तरह जो है ये जयपाल का पराजय का सामना कराना पड़ता है। उसके बाद पिराय के बाद अल्पतगिन का दामाद सुबुगुतगिन ये गद्दी पर बैठता है, जो कि अल्पतगिन का दामाद था। और ये जो है सुबुगुतगिन जो है ये फिर जयपाल के विरुद्ध जो है हमला करता है और सुबुगुतगिन और जयपाल के बीच में लड़ाई होता है, जहाँ पर जो है जयपाल की हार हो जाती है और सुबुगुतगिन जो है जलालाबाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया है वहाँ तक कब्जा कर लेता है। उसके बाद दोनों के बीच संधि हो जाता है और यहीं पर जो है सुबुगुतगिन जो है उपाधि धारण करता है मीर उल उमरा का। उसके बाद सुबुगुतगिन जो है वो अपने शासनकाल में इधर भारत की ओर ध्यान नहीं देता है, लेकिन सुबुगुतगिन के जो है 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था महमूद इस्माइल और दूसरा पुत्र महमूद गजनवी। महमूद गजनी जो है बड़ा पुत्र था, जबकि महमूद इस्माइल छोटा पुत्र था। तो महमूद गजनी जब किसी और जो है क्षेत्र में उलझा हुआ था, उसी समय सुबुगुतगिन अपने छोटा बेटा महमूद या इस्माइल को जो है अपना उत्तराधिकारी बना देता है। जब महमूद गजनवी को पता चलता है तो महमूद यानी इस्माइल को जो है बंदी बना करके उसे हत्या कर देता है। इस तरह जो है महमूद गजनी के बारे में शुरुआती इतिहास है। अगला देखते हैं। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का जो स्थिति क्या है इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। गजनी के आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति में राजनीतिक स्थिति अगर आप देखते हैं तो राजनीतिक स्थिति हो जाएगा, छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण यहाँ पर एकता का अभाव था। यानी जो ये अफगानिस्तान ये गजनी का एरिया अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हिंदुशाही हो जाएगा, मुल्तान हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, पंजाब, थानेश्वर, ये छोटी छोटी जो है एरियाओं में बटा हुआ था और ये एक दूसरे पर जो है ये चढ़ाई अपने सीमा को विस्तार के चक्कर में सभी जो है एक नहीं थे, इसलिए एकता का अभाव था। सामाजिक स्थिति देखें तो हमारे हिंदू धर्म में ही जो है ऋग्वेद के 4ठे मंडल में ये आपको 4 वर्णों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के अंतर्गत मोची, धोबी, मछुआरा ये कुल आता था, जबकि उस समय महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इससे भी नीचे भी एक जो है वर्ग बना दिया था जिसे अवैध संतान कहा गया है, जिसके अंतर्गत डोम, चंडाल इत्यादि आते थे। और ये सिर्फ जो है किताब में लिखा हुआ इसलिए नाम ले, मेरा उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। तो उस समय इस तरह के जो है कुरीति था, लोगों में एकता की भावना कम था, देशभक्ति की भावना कम था, इसलिए समाज के सताए हुए लोग बढ़ चढ़ करके जो है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म को अपना रहा था। उसके बाद प्रत्येक कार्य में अगर देखेंगे धार्मिक स्थिति में तो प्रत्येक कार्य में ब्राह्मणों का एक अधिकार था स्तुति करना, पाठ करना। अन्य वर्ग जो है इस स्तुति करना या पाठ करता था तो उस समय जो कुरीति प्रथा था उसकी जीभ काट दिया जाता था। ब्राह्मणों को कर मुक्त जमीन दिया जाता था, सिर्फ ब्राह्मण को ही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार था। उस समय विधवाओं को मुंडन करने जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थी, सती प्रथा जैसे जो है कुरीति ही व्याप्त थी। अगर हम धार्मिक स्थिति में देखेंगे तो मंदिरों में देवदासी प्रथा, मंदिरों में बहुत सारा चढ़ावा, मंदिरों में खजाना रखना, और ये मंदिर में चढ़ावा खजाना रखने के कारण ही या जो गजनी को जो है धन लालच के बस भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। अलबरूनी के अनुसार अगर देखें तो अलबरूनी कहता है कि हिंदू नहीं चाहते कि जो वस्तु एक बार अशुद्ध हो जाए उसे शुद्ध कर लिया जाए। इसी तरह के हिंदुओं के संकीर्ण सोच ने उनकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था। ये आप लोग देख सकते हैं अलबरूनी द्वारा जो लिखा गया है, ये शब्दों का मतलब है। ये छोटी सोच के कारण जो है हिंदू जो प्रगति करने के बजाय आपस में ही जो उलझ करके रह गए थे, एकता की कोई बात ही नहीं थी।
तो उस समय महमूद गजनवी के आक्रमण से पूर्व का ये भारत की स्थिति थी। अब देख लेते हैं यहाँ पर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के कारण क्या था। तो इससे पहले जो महमूद गजनी था उसका थोड़ा सा इतिहास और जान लेते हैं। उसके पहले हम लोग देखे थे। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें से अल्पतगिन नामक व्यक्ति 10वीं शताब्दी में गजनवी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और गजनी वंश की नींव रखी थी। ये जो है गजनवी वंश को जो है यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अल्पतगिन के जमाल सुबुतगिन ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो है तुर्क कौन था, तो याद रख लीजिएगा ये अल्पतगिन के दामाद सुबुतगिन अर्थात महमूद गजनी के पिता, जो जयपाल के विरुद्ध किया था। लेकिन जयपाल के विरुद्ध जब ये सुबुतगिन आक्रमण किया था तो यहाँ पर कुछ खास नहीं हुआ था। ये दोनों को भी समझौता हो गया था कि हम आप पर आक्रमण न करें, आप हम पर आक्रमण न करें। उसके बाद देखते हैं महमूद गजनी 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहा था। तो महमूद गजनी सुबुतगिन का पुत्र था। इसे जुबली का महमूद भी कहा जाता है, क्योंकि महमूद गजनी का जो है ननिहाल जो था जुबली था, जो कि अफगानिस्तान के आसपास के एरिया में पड़ता है, गजनी के आसपास के एरिया, इसलिए जो है महमूद गजनी को ही जो है जुबली का महमूद कहते हैं। यह सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला भारतीय पहला भारत पर आक्रमणकारी था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है और ध्यान रख लीजिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण कर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा महमूद गजनवी। इसने जो है बगदाद के खलीफा से यामिन उल मिलात की उपाधि धारण किया था और भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये जो है इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार जो है महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा महमूद गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, तो 17 बार इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार। महमूद गजनी भारत पर जो आक्रमण किया था उसका मेन उद्देश्य था धन दौलत लूटना, धन दौलत को लूटपाट करना, न कि इस्लाम धर्म को प्रचार करना। उसके बाद महमूद गजनी जो है कुल 17 आक्रमण किया था। तो बारी बारी से प्रमुख जो आक्रमण है उसके बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनी जो है सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में जो गजनी के सीमावर्ती इलाका था उसे जीत लिया था। गजनी 1001 में हिंदुशाही राजा यानी बोल सकते हैं पंजाब और ऊपर जो कश्मीर का एरिया है उस एरिया को हिंदुशाही क्षेत्र बोलते थे या हिंदुशाही के राजा। तो याद रख लिएगा गजनी जो है 1001 में हिंदुशाही यानी पंजाब और अफगानिस्तान के राजा जयपाल पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया था। जयपाल जो है बार बार जो है गजनवी वंश से जो है पराजित होने के कारण वो आत्मग्लानिवश जो है आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए इसे इतिहासकार जो है जयपाल के बारे में ईश्वर का शत्रु कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इतिहासकार जो है किसके बारे में ईश्वर की शत्रु कहा है, तो जयपाल। महमूद गजनी ने 1005 ईस्वी में मुल्तान के अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1008 ईस्वी में आनंदपाल जो कि जयपाल का पुत्र था उस पर आक्रमण किया और यहाँ पर जो है आनंदपाल जो है ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन की संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध किया, पर यहाँ पर भी जो है वो पराजित हो गया। उसके बाद 1018 से लेकर के 19 में गजनवी ने कन्नौज के राज्यपाल पर आक्रमण किया और याद रख लीजिएगा 1018 से लेकर के 19 में जो है ये गंगा घाटी में प्रवेश किया था। आपसे क्वेश्चन बन सकता है महमूद गजनवी जो है गंगा घाटी में प्रवेश किया है, तो 1018 में। यहाँ का जो शासक था उस समय कन्नौज के राज्यपाल, वो बिना युद्ध किए ही जो है भाग जाता है। यही कारण से कलिंजर के चंदेल शासक विद्याधर जो है मित्र संघ राजाओं की सहायता से उसे पकड़ के राज्यपाल की हत्या कर देता है। फिर 1021 से 22 ईस्वी में गजनी ने चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण करता है
तो विद्याधर जो है एकमात्र शासक था जो अंत तक हार नहीं मानता है और दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की संधि कर लेता है। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन याद रखिए अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है महमूद गजनी से नहीं हारने वाला एकमात्र भारतीय शासक, तो विद्याधर हो जाएगा। ये विद्याधर ही जो थे अपने जो पड़ोस के जो है कुछ राजाओं थे वो मिल करके महमूद गजनी से लड़ने के लिए जो है एक सेना तैयार किए थे, और बाकी तो है कुछ सेना हार मान गए, लेकिन विद्याधर जो अंत में अंत तक लड़े थे। इसीलिए गजनी जो है विद्याधर से खुश हुआ, क्योंकि उसको टक्कर देना भारत में एक ही था, वो विद्याधर थे। और गजनी ने विद्याधर को जो है 15 किले, वो जो 15 किला जीत लिया था, लूटपाट कर लिया था, उसे जो है विद्याधर को इनाम में दिए। इसलिए आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, भारत का एक महाशासक जो गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया है, तो याद रख लीजिएगा वो शासक जो है वो विद्याधर ही हैं। उसके बाद अगला देखते हैं 1025 में गजनी ने सोमनाथ जो गुजरात में है के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था ये महमूद गजनी का जो है ये 16वां क्रम का आक्रमण था 1025, जो कि सबसे चर्चित था। ये गुजरात के जो है सोमनाथ मंदिर, जहाँ पर भगवान शिव की जो है शिवलिंग था, वहाँ पर ये लूटपाट मचाता है। और ये जो है सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए वहाँ का स्थानीय शासक जो थे या हिंदवाड़ का जो शासक थे भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम के नाम से इन्हें जानते हैं, यह जो है युद्ध किया, पर गजनी के सामने टिक न सके और पराजित हुए। यहाँ गजनी को जो है सबसे ज़्यादा धन दौलत, गजनी को सोमनाथ मंदिर में अपार धन दौलत हाथ लगा, लगभग में 20 लाख दिनार से भी अधिक लगा। यहाँ पर जो है महमूद गजनी शिव मंदिर को टुकड़े टुकड़े जो है शिवलिंग को करके गजनी के जामी मस्जिद के सीढ़ियों में लगवा दिया था। गजनी जब धन लूट करके जा रहा था तो सिंध के क्षेत्र में जो है जाटों और खोखरों ये जनजाति था, जाटों और खोखरों ने आक्रमण कर दिया और कुछ धन को लूट लेता है। उसी समय जो है गजनवी बोल दिया था कि तुमको भी देख लेंगे अगला बार। तो गजनवी के अंतिम आक्रमण अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा जाटों और खोखरों के विरुद्ध था, 1027 से 17वां आक्रमण था। ये जो है जाट और खोखरो जो है उसने उस समय के स्थानीय जो भारतीय राजाओं थे उससे जो है मदद मांगा, पर कोई भी इसको मदद देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। 1027 ईस्वी में गजनी ने जाटों और खोखरों को नरसंहार करता हुआ जो है 1027 में जब यह अंतिम आक्रमण या 17वां आक्रमण किया था, तो उस समय जाटों और खोखरों जो उसको रास्ते में धन लूट लिया था सिंध के आसपास के एरिया में, उसका नरसंहार किया। यहाँ पर जो है भारतीय राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता दिखाई देता है, क्योंकि ये आपको आक्रमण करने के लिए जो है इसको 2 साल लगभग में टाइम मिला था। ये भारतीयों के राजाओं से जो है लगभग में सभी के पास गए थे, बोले आक्रमण वो फिर आएगा और इसकी जो है आक्रमण का हम पहले से रणनीति तैयार करके इसे मार सकते हैं, हम लोग सब एक होंगे तो महमूद गजनी को पराजित कर सकते हैं। पर कोई भी जो है भारतीय राजा जो है ये तैयार नहीं था। अंततः जो है महमूद गजनी 1027 में आक्रमण करता है और जाटों और खोखरों का नरसंहार कर देता है। महमूद गजनी की जो है कुछ उपाधियां भी थी, जिसमें ये जो उपाधि धारण कर रखा था याद रख लीजिएगा गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, बुत किशन यानी मूर्ति भंजक या मूर्ति को लूटने वाला। याद रख लीजिएगा क्वेश्चन बनता है इनमें से किसे जो है बुत किशन या मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं, महमूद गजनवी हो जाएगा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण कर भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है विद्वान कलाकारों को सम्मान करता था, इसलिए इसके दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान उपस्थित थे, जिसको देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। तो पहला जो हो जाएगा उत्तवी हो जाएंगे। ये उत्तवी जो है ये गजनवी के शाही इतिहासकार था। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा महमूद गजनवी के जो है शाही इतिहासकार का नाम क्या था, तो आप मार दीजिएगा उत्तवी। ये उत्तवी जो है किताब-उल यामनी और तारीख यामनी नामक पुस्तक की रचना की थी। किताब-उल यामनी और तारीख
यामिनी। ये पुस्तक भी आपसे दे सकता है और वो पूछ देगा कौन लिखा है, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन जो है महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, उत्तरी हो जाएगा। दूसरा जो है वो हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी जो है इसके बारे में जो है बहुत सारा विख्यात है, बहुत सारे विद्वान थे। ये अलबरूनी जो है इसका जन्म 973 ईस्वी में जो है ख्वारिज्म के खीबा नामक स्थान पर हुआ था। ख्वारिज्म माने ईरान का जो एरिया है, इराक का जो एरिया, उस एरिया को बोलते थे। तो ख्वारिज्म के जो है खीबा नामक, ख्वारिज्म सॉरी ईरान नहीं बल्कि ऊपर का एरिया, अफगानिस्तान का जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर हो जाएगा। तो ख्वारिज्म के खीबा नामक स्थान पर 973 ईस्वी में हुआ था। अलबरूनी जो है वह गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत उच्च कोटि का विद्वान था। वह 11वीं सदी में गजनी के साथ भारत आया था। 11वीं सदी में गजनी के साथ भारत आया था और किताबुल हिंद और तारीख हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है किताबुल हिंद या तारीख हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रख लीजिएगा अलबरूनी। ये अलबरूनी जो है एक उच्च कोटि का विद्वान था। वो ज्योतिष, दर्शन, संस्कृत इत्यादि के विद्वान था। इसीलिए जो है यह भारतीय जो है ग्रंथ पुराणों का अध्ययन किया था। इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइएगा पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो हो जाएगा अलबरूनी। यहाँ से अलबरूनी से क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए इसमें सब फैक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला जो है वो हो जाएगा विद्वान, हो जाएगा आपको फिरदौसी। फिरदौसी जो है इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा। आपसे क्वेश्चन बनता है कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी हो जाएगा। ये भी जो है महमूद गजनी के दरबार में रहता था। इसे जो है फिरदौसी जो है शाहनामा की रचना किया था, जिसे अफगानिस्तान का महाभारत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन सीधा से बनेगा अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं तो शाहनामा, और शाहनामा का लेखक हो जाएगा फिरदौसी। इसी कारण फिरदौसी को जो है पूर्व का होमर या हैमर कहा जाता है। पूर्व का होमर किसे कहते हैं, तो फिरदौसी मारिएगा। उसके साथ जो है अगला देखिएगा बैहाकी। बैहाकी इसने तारीख ए सुरतगीन पुस्तक की रचना किए थे। तारीख ए सुरतगीन, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तारीख ए सुरतगीन पुस्तक के लेखक हो जाएगा बैहाकी। इसे जो है बैहाकी को जो है पूर्व का पेप्स की संज्ञा दिया जाता है। पूर्व का पेप्स बैहाकी, और बोलेगा पूर्व का होमर फिरदौसी। ये जो है बैहाकी जो है तारीख ए सुरतगीन, ताजुल फतूह तथा तारीख ए मासूदी को जोड़ करके जो है तारीख ए बैहाकी नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना किया था। अन्य विद्वान में हो जाएगा उजरी, तुसी, अंसूरी, अजीदी, फारूकी। तो मेन रूप से 4 ऑप्शन अगर देगा तो ध्यान रख लीजिएगा, उत्तरी, अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी, फारूकी इत्यादि प्रमुख थे जो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। उसके बाद महमूद गजनी के जो है मृत्यु हो जाता है 1030 ईस्वी में। इसके बाद 15 शासक हुए जिन्होंने 1030 से लेकर के 1086 तक शासन किया। उसके बाद जो है काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ, अंततः गजनी वंश का पतन हो गया था। एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन उठाते रहता है। तो आपसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ये जो शुरुआत बताए थे बगदाद के खलीफा से, ये एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट न बल्कि कॉन्सेप्ट समझने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है गजनवी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा आपको अल्पतगीन हो जाएगा। जबकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था, तुर्क, तो याद रख लिया सुबतगीन हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चलिए आप बताइएगा सिंपल सी, महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के जो है आक्रमण जो 17 आक्रमण किया था सब सफल रहा था, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब जो है अगर ऑप्शन में दिया रहे तो ध्यान रखिएगा ये सब सही हो जाएगा, इसलिए एक बार इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके साथ ही जो है बोलेगा महमूद गजनी का जो है पहला आक्रमण
जो हुआ था भारत में वो 1001 ईस्वी में हिंदुशाही यानी जो पंजाब और अफगानिस्तान का एरिया है राजा जयपाल के विरुद्ध। जबकि पहला जो आक्रमण वो अपने आसपास को क्षेत्र जीतने के लिए 1000 में किया था, लेकिन पहला जो है भारत पर आक्रमण बोलेगा या जो इसके जो विख्यात में जो हो जाएगा आपका आक्रमण उसमें 1001 का रख लीजिएगा, वो हिंदुशाही के विरुद्ध राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा महमूद गजनबी जो है गंगा घाटी में प्रवेश किया था तो 1018-19 में। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा हेनरी एलियट के अनुसार जो है महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और दूसरा चीज़ याद रख लीजिएगा, एकमात्र शासक बताइएगा भारत का एकमात्र शासक जो गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया था, तो याद रख लीजिएगा वो शासक था विद्याधर। विद्याधर जो है ये कभी हार नहीं माने और जो है अंततः तक लड़ते रहे थे, और ये जो है चंदेल शासक थे। किस वंश का? तो चंदेल वंश का हो जाएगा। उसके बाद महमूद गजनबी का जो है प्रसिद्ध जो है सोमनाथ आक्रमण 21वां आक्रमण था, तो याद रख लीजिएगा 16वां आक्रमण था। कब किया? तो 1025 में। और उस समय जो है बोलेगा आपको सोमनाथ में जो है किस भगवान को समर्पित है, तो याद रख लीजिएगा शिव भगवान को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है, महमूद गजनबी जो है जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है स्थानीय शासक या वहाँ का शासक कौन था, तो याद रखिएगा भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम। उसके बाद महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके विरोध था, तो जाटों और खोखरों के विरोध हो जाएगा 1027। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा बुद्ध किशन के नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा महमूद गजनबी। या सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण कर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला सुल्तान कौन था, तो महमूद गजनबी। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा अल-बरूनी, उत्बी, फारूकी जैसे फिरदौसी जैसे विद्वान जो है किसके दरबार में या किसने शरण दिया था, तो याद रख लीजिएगा ये जो शरण दिया था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो है मृत्यु कब हुआ, तो याद रखिएगा 1030। उसके बाद आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है, किताबुल हिंद या तारीख हिंद नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल-बरूनी। पहला मुसलमान कौन है जो पुराणों का अध्ययन किया, तो अल-बरूनी हो जाएगा। उसके बाद दे देगा अल-बरूनी के बारे में कौन सी कथन सही नहीं है, तो ध्यान रख लीजिएगा ये गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत इत्यादि का उच्च कोटि का विद्वान था। ये जो है किताबुल हिंद तारीख हिंद नामक पुस्तक की रचना किया। ये पुराणों को अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ये बहुत सारा आपसे क्वेश्चन दे सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप छाट लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला क्लास के लिए जो है इंतज़ार कीजिए। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।